हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो में संधि से संबंधित सभी बेसिक चीज़ को देख लिए थे कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, अच्छे तरीके से बात कर लिए थे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जा करके आप लोग देख लेंगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। इसलिए लेकिन जानते हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि स्वर संधि 5 प्रकार होता है ना। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, यंग संधि होता है, वृद्धि संधि होता है और आयादी संधि होता है। यह 5 प्रकार होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली दीर्घ संधि और गुण संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से फोड़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ना, वह एग्जाम्पल अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वही एग्जाम्पल सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। इसलिए अच्छे तरीके से कॉपी और कलम लेकर के इसको जरूर से जरूर उतार लीजिएगा। और यदि समझने के लिए आए तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप एक चीज़ पर और ध्यान दीजिएगा। यदि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर के जरूर से जरूर ज्वाइन कर जाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पीडीएफ आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले किससे, दीर्घ संधि को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले दीर्घ संधि को हाईलाइट करेगा। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि, जी हाँ, स्वर संधि का सबसे पहला टाइप क्या होता है, दीर्घ संधि। इसको समझते हैं। देखिए दीर्घ संधि दोस्तों क्या कहता है, यही ना आपका दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ का मतलब जानते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। क्या बोल रहा है कि दो समान स्वर जो है आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो गो समान स्वर, जी हाँ। जब दो गो समान स्वर कहने का मतलब समझते हैं ना आप सभी लोग, स्वर्ण जानते हैं ना, स्वर्ण जानते होंगे, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता। आप सभी लोग बचपन से इसे याद करते होंगे। ऊपर से आपको यह भी पता होगा कि अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ये सभी क्या है, आपका स्वर्ण वर्ण है ना। तो वही बात कर रहा है, दो गो समान स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, यही बता रहा है। ठीक है, आपको यही ध्यान देना कि दो गो समान स्वर मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, एक दीर्घ स्वर बनाएगा। जैसे कि देखिए, एक अ हो गया और एक अ हो गया, है ना। ये देखिए, ये और ये दोनों समान है, ये और ये दोनों समान है, तो क्या बनाएगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। देखिए आ क्या आपका है, दीर्घ स्वर है कि नहीं, दीर्घ स्वर है। इसको इसे बाद में अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले आप ये समझ गए कि दो गो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाता है। अब जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है या दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है कि दीर्घ संधि का जो फॉर्मूला होता है, दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या होता है, अकस्वर्णे दीर्घ। क्या होता है, अकस्वर्णे दीर्घ, यानी कि दो समान स्वर मिलकर क्या करते हैं, एक दीर्घ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अकस्वर्णे दीर्घ। आपको याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि का निर्माण होता कैसे कैसे। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। कह रहा है ना कि दो गो समान स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा, है ना, दो समान स्वर मिलके। तो देखिएगा, एक अ हो गया और एक अ हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका, आ बनेगा कि नहीं बनेगा, आ बनेगा, बनेगा ना। इसको ध्यान दीजिएगा, अ प्लस अ मिलके आ बन जाएगा। फिर ये तो हो सकता है कि आ प्लस आ मिलके भी आए बनेगा, क्योंकि ये भी समान है ना, समान है ना। आ प्लस आ मिलके भी आ बन जाएगा। फिर देखिए, तो अ प्लस आ मिलके भी आ बन जाएगा, ये भी तो समान है ना, है समान स्वर तो समान है ना, है का ना आंसर। तो अ प्लस आ मिलके भी आ बन जाएगा। और फिर आप लिख सकते हैं आ प्लस अ मिलके भी क्या बनेगा, आपका आ ही बनेगा। देखिए सब जगह क्या बना, दीर्घ स्वर बना, है कि नहीं, सब जगह दीर्घ स्वर ही बना। आ क्या है, दीर्घ स्वर है। ये क्या है, छोटा स्वर, छोटा स्वर समान था, आ बन गया। ये देखिए फिर एगो बड़ा स्वर क्या बन गया, दीर्घ स्वर बना, यानी कि आहे बना। यानी कि समान स्वर मिलके एक क्या बनाएगा, दीर्घ स्वर बनाएगा। दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर, समझ गए ना। कोई दिक्कत है आपको, यहाँ होना भी नहीं है, बहुत ही आसान चीज है कि जब दो गो समान मिल जाएगा तो एगो दीर्घ का निर्माण कर देगा। इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं कि ई प्लस ई क्या होगा, आपका बड़का ई होगा। ई से ई मिली, है ना, ईक होता है कि नहीं होता, इसे ईक होता है। अब देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि बड़का ई और प्लस में बड़का ई, तो भी बड़का ई बनेगा, है ना, बड़का ई बनेगा। फिर देखिए एगो छोटका ई ले लीजिए, एगो बड़का ई ले लीजिए, तो भी आपका बड़का ई बन जाएगा। और एगो आप बड़का ई ले लीजिए और एगो आप छोटका ई ले लीजिए, तो भी आपका क्या बन जाएगा,
तो भी आपका बन जाएगा बड़का ई ही बनेगा। देखिए चारों केस में क्या होगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। देखिए दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ऊ का भी होगा। ठीक है, मैं ऊ का भी आपको बता देता हूँ। देखिए आप लिख सकते हैं कि छोटका ऊ और प्लस छोटका ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बनेगा ना बड़ा ऊ। फिर देखिएगा बड़का ऊ और प्लस में बड़का ऊ मिलके क्या बनेगा, फिर वो बड़के ऊ बनाएगा क्योंकि समान है, तो हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, कोई भी दो गो स्वर मिलेगा, समान स्वर मिलेगा तो दीर्घ स्वर ही बनेगा। उस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए एगो लिख सकते हैं छोटका ऊ और प्लस एगो लिख सकते हैं बड़का ऊ, तो क्या होगा, फिर बड़के ऊ होगा। और फिर लिख सकते हैं एगो बड़का ऊ और प्लस छोटका ऊ, तो क्या होगा आपको, बड़का हुई होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना और अच्छे तरीके से नोट डाउन करना। अब बोलिएगा कि सर मैंने इसको क्यों लिखा है। ठीक है, तो चिंता करिए, चिंता नहीं करिए, थोड़ा सब्र करिए। ठीक है, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस के साथ काम किया करिए। पहले तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में डाल लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, और जो मैं यहाँ लिखाया हूँ ना, आपको इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी याद नहीं करना है तो नहीं करना है। इसमें क्या याद करने का चीज़ है, दो गो समान स्वर मिलेगा तो कभी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। ठीक है, और ये आपसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि दीर्घ स्वर में ऐसे ऐसे होता है, हमें तो संधि बनाना है। ठीक है, संधि का टाइप्स पढ़ेंगे तो संधि हमें तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, बस अभी आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और कहने का मतलब इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाता। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। इसको अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद जो है इसको मिटा दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग या तो उसको पॉज करके उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 और 3 हो गया, मिटा दूं मैं। चलिए इसको मैं मिटा। चलो दोस्तों, अब ना हम लोग दीर्घ संधि के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण को देखते हैं, और ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से आपको समझ भी जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहला आपका एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ विद्यालय। क्या लेता हूँ, विद्यालय लेता हूँ। ठीक है, ये तो आपका संधि किया हुआ है ना, हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। और ये भी आप जानते हैं कि दीर्घ संधि है क्योंकि अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद यानी कि तोड़ेंगे कैसे, तो आपको ये ध्यान देना। ठीक है, दीर्घ संधि को आपको तोड़ना है तो कहाँ कहाँ से तोड़ेगा मैं बता देता हूँ। दीर्घ संधि, कोई भी दीर्घ संधि है तो उसको तोड़ने का बस एक ही तरीका क्या है, जहां भी आपको आ की मात्रा दिखाई दे, जहां भी आपको ई की मात्रा दिखाई दे, या जहां भी आपको ऊ की मात्रा दिखाई दे, बस वहीं से इसको तोड़ना है। ठीक है, जहां से आपको ये 3 चीज दिखाई दे देगा वहीं से आपको तोड़ना है तो तोड़ना है। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए मैं इसको इस जो बताया है ना, हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, आपका तो बात है विद्यालय, यही ना विद्यालय है। अच्छा, विद्यालय में देखिए तो कहीं आ का मात्रा, ई का मात्रा, ऊ का मात्रा आ रहा है। देखिए तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, आ का मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है ना, समझ रहे हैं, आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आ का मात्रा आपको यहाँ मिल गया ना, तो बस यहीं से टूटे करेगा और कहीं से नहीं टूटेगा। आ का मात्रा आपको दिखाई दे दिया तो यहीं से आपको तोड़ना है। तो आपको यह पता है कि आ को तोड़ते कैसे हैं, तो आ को तोड़ने का 4 तरीका है। आ को तोड़ने का कितना तरीका होता है, 4 तरीका होता है। पहले क्या होता है कि अ प्लस अ मिलेगा तो भी आ होगा। दूसरा क्या कहता है कि आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ होगा, है ना। इसके बाद क्या कहता है कि यदि अ मिल जाए प्लस में आ मिल जाए तो भी आपका आ बन जाएगा। और चौथा कहता है कि आ मिल जाए प्लस में अ मिल जाए तो भी आपका आय बनेगा। ये ना 4 केस बन सकता है, यानी कि आप आ को इस 4 तरीका से तोड़ सकते हैं। अब इसी 4 तरीकों को यहाँ फिट करके देखते हैं कि आके टूटता है कि नहीं टूटता। ठीक है, सबसे पहले लिख सकते हैं विध प्लस अलय, एक ये लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा लिख सकते हैं हम, दूसरा लिख सकते हैं कि विधा प्लस आलय, है ना, दूसरा लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं कि विध प्लस आलय, और चौथा लिख सकते हैं कि विधा प्लस में अलय। देखिए 4 केस मैंने लिखा ना, 4 केस मैंने लिख दिया, 4 तरीके से मैंने तोड़ दिया, लेकिन चारों में से कोई एक सही है, 4 में से कोई एक सही और 3 गलत है। अब पकड़ना कैसे ना मैं वो बताता हूँ। ठीक है, कि हम जो है इसे कैसे पकड़ेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ विध, तो यहाँ क्या आपका आ रहा है ना, ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ रहा है आपका आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वही मैंने लिखा प्लस मिलके आ बनता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका आ छुपा है, फिर क्या यहाँ क्या छुपा आपका आ, तो यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ ध में क्या छुपा, अ छुपा, और यहाँ क्या छुपा, आ छुपा, तो ये तो आया ना बनेगा। और फिर यहाँ देखिएगा यहाँ क्या छुपा, आ छुपा, और यहाँ क्या छुपा, अ छुपा, यानी कि चारों केस सेटिस्फाइड करा कि आ बनेगा, लेकिन इनमें से कोई एक को सही है।
अब कैसे पकड़ें कौन सही? अब ध्यान दीजिए, इस चारों में से कौन सबसे आपको सुटेबल लग रहा है, कौन सबसे अच्छा लग रहा है, किसका अर्थ निकल रहा है वो बताइए आप। ठीक है, तो देखिएगा विध प्लस अलय सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा। फिर देखिएगा विधा प्लस आलय, विधा प्लस आलय, विधा का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब जहाँ कोई व्यक्ति निवास करता है ना। तो विधा प्लस आलय यानी कि विद्या का घर को क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये सूट कर रहा है, विधा प्लस आलय सूट कर रहा है क्योंकि विधा का घर है यानी कि ज्ञान का घर है। लेकिन विध प्लस आलय, देखिए विध क्या होता है, कुछ होता है नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। अब फिर देखिए विधा प्लस अलय, विधा तो सूट कर रहा है कि विधा का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन अलय क्या होता है, अलय का कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ये सही है। विधा प्लस आलय यानी कि विद्या का घर, विद्या का घर को क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। ये आपका सबसे सुटेबल है। आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं अभी आपको अच्छे से जड़ से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा, आपसे बन जाएगा। बात समझ में, इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि संधि में दो अलग अलग जो पार्ट टूटता है, दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। जिसका मीनिंग सही निकल गया वो आपके लिए क्या है, सही है। सबसे पहला केस में ये पकड़ना। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, इसको आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे, कैसे तोड़ना है, कैसे मरोड़ना है, सब समझ गए होंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, जहां आ मिल जाए, जहां ई मिल जाए, जहां ऊ मिल जाए, वहीं से दीर्घ संधि टूटेगा। यही इसका रामबाण उपाय है, इसके अलावा इसका कोई रामबाण उपाय नहीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, तो आप समझ गए कि इसको तोड़ते कैसे हैं। अब तोड़ इसको अच्छे तरीके से तोड़ देना। देखिए सबसे पहले आपको आ कहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ दिखाई दे रहा था, बस यही से इसको छटका दीजिए। विधा प्लस क्या हो जाएगा आपका, आलय हो जाएगा। ये टूट गया आपका, ये हो गया संधि विच्छेद। कोई दिक्कत है नहीं। अब वर्णों का मेल कैसे पकड़ेंगे, एक वर्णों का मेल भी होता है। तो वर्णों का मेल पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में क्या छुपा है आपको, आ मिल रहा है। आ बोलिए, अरे मिल रहा है, यहाँ आपका आ मिल रहा है। अब प्लस का साइन दीजिए, प्लस दे दिए, यहाँ क्या आपका है आ। ठीक है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। आ होता है कि नहीं होता? अब बताइए, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, सुटेबल कर रहा है ना, सूट कर रहा है ना, यानी कि सही है। आपका क्या है, सही है। इसे वर्णों का मेल बोलते हैं, इसे संधि विच्छेद बोलते हैं, इसे संधि बोलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगले पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका हिमालय। क्या है, हिमालय, हिमालय है ना। हिमालय यानी कि कहा, हिमालय मतलब हिम का घर, यानी कि बर्फों के घर को क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कहाँ आपको आ मिल रहा है, यहाँ ना आ मिल रहा है और यही ना आ मिल रहा है, तो इसको बस यही से तोड़ देना है। हिम, हिम मतलब होता है बर्फ, और आलय, आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हिम प्लस आलय क्या बन गया, हिमालय बन गया। यहाँ हिमा मत लिखेगा, हिमा लिखेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमा सूट वर्ड नहीं कर रहा है। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम देखे ना, बर्फ, बर्फ को हिम बोलते हैं या आइस बोलते हैं। इसका वर्णों का मेल क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा अ, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका आ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आ। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ, सूट कर रहा है, तो बिल्कुल सूट कर, यानी कि अभी आपका क्या है, सही। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल में क्या आपका जाएगा, एक और एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ नदीस। क्या लेते हैं, नदीस। ठीक है, यही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे संधि विच्छेद के तौर पर तोड़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जहां आपको आ मिल जाएगा वहां से तोड़ सकते हैं, जहां आपको ई मिल जाएगा वहां से तोड़ सकते हैं, जहां आपको मिल जाएगा वहां से तोड़ सकते हैं। बस इसी को ध्यान में रख के आपको तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ई दिखाई दे रहा है, तो ई दिखाई जाए तो यहीं से टूटेगा, यहीं से ये टूटेगा। तो लिख सकते हैं इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, नदी, नदी हो गया। अब प्लस में लिख सकते हैं ई स, क्या लिख सकते हैं, ई स। अरे भैया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नदी प्लस ई स, नदी प्लस ई स, इसे आसानी से हम लिख सकते हैं। मैंने यहीं से इसको तोड़ दिया क्योंकि यहाँ था बड़ाई। अरे भैया यहाँ बड़ाई था, यहाँ बड़ाई था, तो बड़ाई को तोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़काई प्लस बड़काई, हो सकता है कि नहीं हो सकता। या लिख सकते हैं छोटकाई प्लस छोटकाई, यानी कि कैसे टूटेगा तो यहीं से टूटेगा, टूटेगा ना, दोनों में ई एवे करेगा, तो यही लिख दें नदी प्लस ई स। अब देखिए यहाँ भी ई है बड़काई और यहाँ भी क्या बड़का ई है, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़का ई बन गया, है कि नहीं। अरे बड़का ई है और यहाँ भी क्या बड़का ई है, इसलिए क्या है, सही है। नदीस में क्या होगा, नदी प्लस क्या हो जाएगा, ई स हो जाएगा। यही आपको ध्यान में रखना। ये सभी तो कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको पॉज करके खुद बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जैसे बनाऊंगा उसको अच्छे तरीके से मिला लेना, ठीक है ना। चलिए मैं इसको बनाता हूं, लेकिन आप पॉज करके पहले बना लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्यार्थी, यही ना विद्यार्थी है। ये सभी दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि को तोड़ने का मैंने तरीका बताया था कि जहां आपको क्या मिल जाएगा, जहां आपको आ मिल जाएगा, जहां आपको बड़का ई मिल जाएगा और जहां आपको बड़का ऊ मिल जाएगा, बस यही तीनों जगह से क्या करना है, छटका देना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका, विद्यार्थी है ना। विद्यार्थी में देखिए आ कहाँ आ रहा है, तो आ आपका यहाँ आ रहा है ना, आ यही ना आ रहा है,
तो बस यही धा को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, धाक से धा को ही हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या तोड़ेंगे इसको हम लोग, विद्या प्लस क्या तोड़ेंगे, अर्थी। ठीक है, ये इसको तोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे कि विद्या मतलब होता है ज्ञान, और अर्थी मतलब होता है जिसको ढोता है ना, धोने वाला पार्ट, यानी कि ज्ञान को ढोता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वर्णों का मेल दिखेगा तो वर्णों का मेल कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। वर्णों का मेल निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ क्या है, धा में आएगा आ, आएगा कि नहीं आएगा, अब प्लस यहाँ क्या आएगा आपका अ आएगा, है ना। दो गो समान स्वर मिला, दो गो समान स्वर मिलकर क्या बना दिया, एक दीर्घ स्वर बना दिया। दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर यानी कि या आ, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आपका आ, यानी कि ये बिल्कुल आपका ठीक। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो अच्छा है, बहुत आसान चीज है। अगला देखते हैं क्या, शिक्षार्थी बोल रहा है ना, शिक्षार्थी यानी कि शिक्षा, अब प्लस लिख सकते हैं अर्थी, दोनों तो सेम है ना, है शिक्षा प्लस अर्थी। ये कितना बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, कहाँ से मैंने तोड़ा, तो मैंने यहाँ से तोड़ा, छा से तोड़ा, क्यों, क्योंकि छा जो है ना, छा में आ रहा, इसलिए मैंने वहां से तोड़ा है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब पर। अब वर्णों का मेल क्या आएगा, तो देखिए यहाँ छा में क्या रहा, आ रहा, और प्लस यहाँ क्या रहा आपका अ रहा, तो आ प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, दीर्घ संधि है, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ सकते हैं इतना। दीर्घ संधि क्या आप पकड़ ही सकते हैं, तोड़ ही सकते हैं इसको, और तोड़ने का तरीका मैंने बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, भानुदय है ना बोल रहा, भानुदय। देखिए भानुदय में क्या आ है कि ई है कि ऊ है, तो आप बोलेगा कि सर यहाँ ऊ आ रहा है ना, ऊ देखिए तो नू में क्या आ रहा, ऊ आ रहा, तो बस यही से इसको तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, भानु हो जाएगा, है ना। भानु प्लस क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, यही ना होगा, इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिएगा कि इसको क्या करना है, वर्णों का मेल बताना है। वर्णों का मेल इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, अरे जब पढ़ रहे तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वही काम को करना है। ठीक है, अब देखिए नू में क्या है आपका ऊ आया है, यहाँ क्या है आपका ऊ आया है, दोनों छोटका ऊ मिलकर क्या बना देगा, बड़का ऊ बना देगा। यहाँ भी बड़ा हुआ है और यहाँ भी बड़ा हुआ है, यानी कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते, अगला क्या बोलता है, अगला बोल रहा है रामायण। तो रामायण तो आप सब लोग जानबे करोगे, रामायण तो देखे भी होंगे, है ना। राम जी की गाथा जो है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण न जाए पर वचन न जाए, है ना। सब जगह देखते होंगे राम सीता हनुमान, है कि नहीं, बहुत चीजें। तो वही बोल रहा है रामायण। तो रामायण को तोड़ेंगे, सबसे पहले कहाँ से तोड़ेंगे, देखिए रामायण में माँ आ रहा, माँ बोले तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही से इसको छटका देना। तो कैसे छटका देंगे इसको, तो लिखेंगे राम प्लस क्या लिखेंगे, आयनम, क्या लिखेंगे, आयनम लिखेंगे। कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, राम प्लस लिख दिए आयनम। इसका वर्णों का मेल क्या हो जाएगा, तो वर्णों का मेल आपका हो जाएगा, यहाँ बोले तो म में आपका आ रहा है, यानी कि अ प्लस अ मिल के क्या हो गया आपका आ हो गया। तो यहाँ भी आपका आ है और यहाँ भी आपका आ है, यानी कि आपका बिल्कुल क्या सही है, और ये क्या हो गया आपका दीर्घ संधि हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आपका बोल रहा है महिष। देखिए महिष में ई आ रहा है ना, महिष में क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसी को पकड़ना है। तो क्या इसका संधि विच्छेद होगा, मही हो जाएगा। अब प्लस क्या लिखेंगे, ईसा लिख देंगे, मही प्लस क्या लिख देंगे, ईसा लिख देंगे ना, मही प्लस ईसा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका वर्णों का मेल क्या होगा, तो वर्णों के मेल में देखिएगा तो यहाँ ई है ना, और यहाँ क्या बड़का ई है, यानी कि छोटका ई प्लस बड़का ई मिलकर क्या बन गया, बड़ा ई बन गया। और देखिए यहाँ भी बड़ा ई है और यहाँ भी बड़का ई है, यानी कि दोनों क्या आपका है, दोनों आपका दीर्घ संधि है। अब प्रूफ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि यहाँ भी ई है और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन करता है। अगला बोल रहा है तथाहम, क्या बोल रहा है, तथाहम। तथा में था आ रहा है, था में क्या रहा है, आ रहा है ना, था में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे सोल्व, तो तथा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, है ना। तथा प्लस अहम होगा कि नहीं होगा, हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, था को तोड़ दिया। इसका वर्णों का मेल क्या हो जाएगा, तो वर्णों का मेल बोले तो यहाँ था में क्या रहा है, आ रहा है, अब प्लस यहाँ क्या रहा है आपका अ रहा है, तो आ प्लस अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, यानी कि आपका यहाँ भी आ है और यहाँ भी अ है, दोनों आ प्लस अ मिलकर क्या बन गया आपका आ बन गया ना। तो देखिए तो आ यहाँ भी है और आ यहाँ भी, यानी कि ये भी क्या आपका बिल्कुल सूट कर जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, स्थित आत्मने, यही ना बोल रहा, स्थित आत्मने बोल रहा है। अब देखिएगा स्थित आत्मने बोल रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपको पकड़ना है कहाँ आ की मात्रा आ रहा है। देखिए आ की मात्रा यहाँ आ रहा है ना, ता में आ की मात्रा आ रहा है, तो यही से इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ता को ही हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे स्थित, क्या लिखेंगे, स्थित मतलब कि कांस्टेंट। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे, आत्मने, आत्मने लिख देंगे, आत्मने लिख देंगे, कोई दिक्कत। आत्मने, स्थित प्लस आत्मने, ये टूट गया अच्छे तरीके से। अब इसका वर्णों का मेल पकड़ेंगे, तो में क्या आपको आ रहा है, आ रहा है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है आपका आ रहा है, तो अ प्लस आ मिलकर क्या हो गया आपका आ हो गया, बस यही पकड़ना है। यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, बिल्कुल सूट कर रहा।
देखिए संधि का मीनिंग होता है ना कि जो दो पार्ट में टूट रहा है ना, दोनों पार्ट के कुछ ना कुछ अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है, अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है, वही इंडिकेट करता है। स्थित प्लस आत्मने, स्थित आत्मने हो गया। अगला बड़ा परीक्षा, क्या बोल रहा है, परीक्षा में देखिएगा तो ई आ रहा है ना, ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ई आ रहा है तो बस यही से इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, परी हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा, इच्छा हो जाएगा, है ना, परी प्लस क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम वर्णों के मेल बताएंगे, तो यहाँ क्या आपका ई है और यहाँ क्या आपका ई है, दोनों ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़का ई बन जाएगा। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि, ये हो गया आपका वर्णों का मेल। अगला बोल रहा है श्रीस, क्या बोल रहा है, श्रीस बोल रहा है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। श्रीस में देखिएगा तो ई का मात्रा आ रहा है ना, तो बस यही से तोड़ देंगे, क्या करेंगे, श्री, अब प्लस क्या लिखेंगे, ईसा, क्या लिखेंगे, ईसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही इसका होगा संधि विच्छेद। इसका वर्णों का मेल क्या आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ई आएगा, है ना, ई आएगा, बड़का ई आ जाएगा, और यहाँ क्या आपका बड़का ई आ जाएगा, दोनों ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़का ई बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ संधि था जो आपने बनाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सही बनाया होगा। यदि आप लोग नहीं बनाया है तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से उतार के जाके दोबारा भी बना लेंगे, ठीक है, और बार बार क्या करेंगे, इस संधि का अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, केवल इस क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद बना लेना है, बस 2-3 बार करिएगा, आपसे बन जाएगा, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको, यह क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में तुरंत देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं गुण संधि, क्या देखेंगे, गुण संधि देखेंगे। सबसे पहले आप इसे उतार ले होंगे, नहीं तो मैं 3 तक गिनता, उसको उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये रहा आपका 1 2 3। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गुण संधि को, ठीक है, गुण संधि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हम लोग स्वर संधि का पहला टॉपिक जिसका नाम था दीर्घ संधि देख लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, अब देख रहे हैं गुण संधि को। चलिए देखते हैं कि आखिर गुण संधि वास्तव में क्या होता है, ठीक है। देखिए गुण संधि कुछ नहीं होता, गुण संधि कहता क्या है कि यदि अवर्ण के बाद, ठीक है, अवर्ण समझ में आता है ना, अवर्ण कहने का मतलब होता है अ या आ, ठीक है, अ या आ, यदि अवर्ण के बाद क्या रहना चाहिए, ई या ई, क्या रहना चाहिए, ई या ई रहेगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि यदि उ या उ रहे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि अवर्ण के बाद ई या ई रहेगा तो ए हो जाएगा, उ या बड़का उ रहेगा तो आपका ओ हो जाएगा, और री रहेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, री रहेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यही बोलता है गुण संधि को, ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके याद कर लेना है। अब देखिए गुण संधि का सूत्र क्या होता है, गुण संधि का सूत्र होता है आधा गुना, क्या होता है, आधा गुना होता है, ठीक है, आधा गुना होता है गुण संधि का ये सूत्र होता है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, आधा गुना। ये पूछता है कि दीर्घ संधि का सूत्र बोलेगा तो अ का स्वर्ण दीर्घ, और आधा गुना का सूत्र बोलेगा तो आधा गुना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आपको ध्यान रखना। यदि आपसे दीर्घ संधि का सूत्र पूछेगा तो अ का स्वर्ण दीर्घ, और यदि आपसे गुण संधि का सूत्र पूछेगा तो आधा गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ, आपको उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके याद कर लेना। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है गुण संधि कि यदि अ रहेगा या अ के बाद क्या रहे, ई रहे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि अ रहे और अ के बाद बड़का ई रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका ए ही रहेगा। यदि आपका आ रहे और ऊपर से रहेगा ई तो क्या हो जाएगा आपका, फिर भी ए रहेगा। यदि आपका आ रहे ऊपर से बड़का ही रहेगा तो भी क्या होगा आपका, ए रहेगा, ठीक है। यही ना कह रहा है कि यदि अ वन बोले तो अ या आ, यही दोनों आएगा ना, अ या आ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अ वर्ण के बाद ई रहे या बड़का ही रहे तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, तो हुआ कि नहीं हुआ, यही ना केस बन सकता है। इसके अलावा क्या कोई केस बन सकता है, नहीं बन सकता। अ प्लस ई इक्वल टू ए, अ प्लस बड़का इक्वल टू ए, आ प्लस ई इक्वल टू ए, और आ प्लस बड़का ई इक्वल टू ए। उसी प्रकार आपका ऊ का भी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि आ प्लस में ऊ रहेगा तो क्या होगा आपका, ओ रहे ओ बनेगा, अरे बनेगा ओ, बनेगा नहीं बनेगा। फिर आप लिख सकते हैं कि अ प्लस में ऊ रहेगा तो क्या बनेगा आपका, ओए बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ओए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि आपका अ रहेगा और प्लस में रहेगा बड़का ओ तो भी आपका ओए बनेगा, बनेगा ना, ओ बनेगा। फिर यदि आपका आ रहेगा और ऊपर से बड़का ओ रहेगा तो भी आपका क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि सब केस में ओ ही बनेगा, अ के बाद ऊ आ जा ओ, आ के बाद ऊ आ जा ओ बनेगा, कोई दिक्कत
नहीं होगा। इसके बाद आप भी देख सकते हैं कि एक और चीज़ बता रहा है क्या, कि यदि री रहे तो क्या होगा, और होगा, यानी कि अ प्लस में क्या होना चाहिए, री, तो क्या बन जाएगा आपका, और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और समझ में है ना, क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। इसको भी आपको ध्यान देना। यही गुण संधि के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जानते हैं बिहार बोर्ड में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि अ प्लस ई इक्वल टू क्या होगा, 4 गो ऑप्शन देगा, ए देगा, ए देगा, ओ देगा, ओ देगा। तो आपको इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर सेट कर लेना। रिमेंबर सेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, कि अ के बाद ई रहेगा तो ए होगा, अ के बाद उ रहेगा तो ओ बनेगा, और अ के बाद री आएगा तो क्या होगा आपका, और बनेगा। इसको मैं सिंपली में ये भी लिखवा सकता हूँ कि आपको जो है ना, सिंपली में मैं ये भी बता सकता हूँ, ये भी आपको ध्यान दे दीजिएगा कि इतना लिखने से अच्छा है कि आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि और है या आ रहे, ठीक है, और है या आ रहे, प्लस में ई रहे या फिर बड़का ई रहे, दोनों मिले क्या होगा आपका ए होगा, दोनों मिलके क्या होगा, ए होगा, है कि नहीं। यदि अ प्लस ई तो भी ए, आ प्लस ई तो भी ए, अ प्लस बड़का ई तो भी ए, या आ प्लस बड़का ई तो भी, ये होगा शॉर्ट फॉर्म में, हुआ ना। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि आप जो है अ या आ के बाद जो है आप उ या बड़का उ लिखेंगे तो भी आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। यो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, बात दोनों का क्या हो जाएगा, सेम होगा। और अ या आ के बाद हम री लिखेंगे तो क्या होगा आपका, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, और हो जाएगा। इहो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इससे अच्छा है कि आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके याद कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि याद किए बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, आप इसको, ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। सबसे पहले मैं 3 तक गिनता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, 1 2। चलिए अब देखते हैं गुण संधि के कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि गुण संधि पहचानेंगे हम कैसे। ठीक है, दीर्घ संधि तो पहचानने का तरीका बता देते कि जहां आ मिल जाएगा, जहां ई मिल जाएगा, जहां उ मिल जाएगा, वो क्या आपका हो जाएगा, दीर्घ संधि। लेकिन गुण संधि पहचानने का तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, गुण संधि पहचानने का बस एक ही तरीका है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। गुण संधि को पहचानेंगे कैसे, तो गुण संधि को पहचानने का बस एक ही तरीका भैया, क्या तरीका है, आपको जहां भी ए का मात्रा मिल जाएगा, जहां भी आपको ओ का मात्रा मिल जाएगा, और जहां भी आपको और का मात्रा मिल जाएगा, तो क्या होगा आपका गुण संधि होगा। इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जहां भी आपको ए मिल की मात्रा, जहां भी आपको ओ की मात्रा, और जहां भी और की मात्रा मिल जाएगा, क्या है, गुण संधि है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, रमेश। देखिए रमेश में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गुण संधि है। आप लिख सकते हैं लंबोदर। देखिए लंबोदर, देखिए लंबोदर में आपका ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये गुण संधि है। आप लिख सकते हैं यहाँ महर्षि, क्या लिख सकते हैं, महर्षि। देखिए मैंने महर्षि लिखा, देखिए महर्षि में अर की मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, गुण संधि है ना, गुण संधि है। आप लिख सकते हैं यहाँ और बोले तो लिख सकते हैं परमेश्वर, क्या लिख सकते हैं, परमेश्वर। जैसे परमेश्वर मैंने लिखा, परमेश्वर लिखेंगे तो यहाँ एक की मात्रा आ रहा है, तो ये क्या है, गुण संधि है कि नहीं। आप इसको अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन गुण संधि है, छट दे बता दीजिएगा आप। ठीक है, इसलिए इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कि गुण संधि पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसको उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम रमेश, क्या लेते हैं, रमेश। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या है, रमेश है। रमेश का क्या करना है, संधि विच्छेद करना, रमेश को अब तोड़ना है। अब तोड़ने का तरीका क्या है, उसी को देखते हैं कि आखिर रमेश को भैया कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए रमेश को तोड़ने का बस एक को तरीका है, सबसे पहले तो जान करना कि गुण संधि है भैया, पहचान करना अच्छे तरीके से, ये लगल है ना तो गुण संधि है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तोड़ देंगे कैसे, जहाँ ए है ना, ए यहीं से छटकाना है। अब छटकाने का तरीका आपको पता है, कैसे छटकाएंगे भैया, तो अ प्लस ई होगा, अ प्लस ई मिलके क्या होता है, ए होता है, यही ना होता है, या आ प्लस ई मिलके होता है ए, यही ना होता है। अरे बोलिए, या अ प्लस बड़का ई मिलके बनेगा ए, है ना, ए होगा, या आ प्लस बड़का ई मिलके बनेगा ए, यही ना 4 केस हो सकता है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप क्या करिएगा हम बता देते हैं। ए है ना, तो बस ए गुमा लगाइए अ की मात्रा, और ए गो में लगा दिए ई की मात्रा, रम प्लस इस हो गया रमेश, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया एगो तो अ की मात्रा आएगा ना एगो में, देखिए तो म है तो म में अ की मात्रा है कि नहीं आया, अब प्लस ई है तो यहाँ ई की मात्रा आया, तो अ प्लस ई मिलकर क्या हो गया आपका, ए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना, तब बात तो सेट कर गया कि रम प्लस इस यानी कि अ प्लस ई इक्वल टू ए। रमेश शूट कर गया कि नहीं कर गया, बिल्कुल शूट कर गया।
बस इसी से तोड़ना है। इतना याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सही बता रहे, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद फीलिंग होने लगेगा कि कहाँ हमको क्या लगाना है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट का सारा आपको ध्यान देना है कि अ प्लस ई होगा तो ए होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, लंबोदर। क्या बताते हैं? लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। अब देखिए लंबोदर में क्या आया? ओ आया। ओ आया ना, तो ओ कैसे बनता है? अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है कि नहीं बनता है? पता है कि नहीं पता? अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, मैंने बताया ना, बस वही काम करिए। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? यहाँ ओ है तो बस यही से टूटेगा, तो ल म ब लंब हो गया। यहाँ अ का मात्रा आया, अब प्लस उदर क्या हो गया? उ का मात्रा आया। अरे बोलिए आया? अ प्लस उ आया कि नहीं आया? आया। ब में क्या छुपल है? तो अ छुपा हुआ है। प्लस उ में क्या है? तो उ है। तो अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया आपका? ओ हो गया। ओ है कि नहीं? ओ है ना। देखिए यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, सेम खड़ा कि नहीं खड़ा? खड़ा है ना, यानी कि मेरा संधि बनाना सही है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना है? चलिए इस बात को समझ के कैसे तोड़ना है। जहाँ आपको ओ मिल जाए छटका देना। सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। सूत्र हमें याद था तब ना बना है कि अ प्लस उ रहेगा तब ओ बनेगा, अ प्लस सी रहेगा तब हम ए बनेगा, वही सूत्र बताया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। क्या बताएं हम? गणेश। देखिए गणेश, जैसे हम गणेश लिखेंगे, गणेश जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एक का मात्रा आ रहा है ना, जैसे एक के मात्रा आपको दिखाई देगा, यानी कि यहीं से तोड़ना। ठीक है, यही से तोड़ना है। ए है तो ए कैसे बनता है? अ प्लस इसे नहीं बनता है। अरे बनता है ना। तो पहलका में रहेगा अ, देखिए गण में आ गया, और दूसरे में क्या होगा? इस हो गया इस। अरे बोलिए हुआ इस, गण प्लस इस। अब देखिए 9 में क्या है आपका? अ, अब प्लस यहाँ क्या है आपका? ई, भड़का है ना, तो अ प्लस भड़का ई मिलकर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब बोलिए ए सूट खड़ा है कि नहीं खड़ा? यहाँ भी और यहाँ भी सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सूट कर रहा है, बिल्कुल सूट कर रहा है, यानी कि सही है। गणेश का भी आप समझ गए होंगे। ये सभी एग्जाम्पल क्या है? आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे नोट डाउन करिए। मैं 3 तक गिनता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके उतार लीजिए। 1 2 3। चलिए दोस्तों, तो अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसको क्या करना है? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा। यदि आपसे नहीं बने या कहीं दिक्कत हो तो फिर वीडियो को ऑन करके आपको देख के मिला लेना है। ठीक है, चले आगे हम अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं, पहले वीडियो पॉज करके खुद बना लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपको बोलता है? तवयव। क्या बोलता है? तवयव। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे बोलते हैं तवयव। अब देखिए तवयव को आपको कैसे इसको तोड़ना है देखते हैं। देखिए तवयव में आपको ए दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ए है, तो बस यही से इसको छटका के हमको तोड़ना है, यही से तोड़ना है। तो कैसे छटका कर तोड़ेंगे? तो जैसे छटका कर तोड़ेंगे, ए कैसे बनता है? तो अ प्लस ई बनता है, तब ना ए बनता है। अ प्लस ई मिलके ए बनता है। तो क्या लिखेंगे? तव लिखेंगे, तव में क्या जोड़ेंगे? यू जोड़ेंगे, तव प्लस यू। अब देखिए यहाँ आपका अ है, अरे भैया व में आपका अ आया है, तो यहाँ हो गया अ, और यहाँ देखिए तो ई आया है, तो अ प्लस ई मिलकर क्या हो गया? आपका ए हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। अ प्लस ई मिलकर क्या हो गया? आपका ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा बात है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूर्योदय। अब देखिए सूर्योदय में यहाँ देखिएगा यू आया, यू आया है ना, यू मतलब कि ओ। तो ओ की मात्रा कैसे टूटता है? तो ओ यानी कि अ प्लस उ तब ना ओ बनता है, बताया ना तुरंत, अ प्लस उ मिलके ओ बनता है। तो बस कुछ मत करिएगा, इसको लिखिएगा सूर्य और प्लस क्या लिखिएगा? उदय होगा, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए ध्यान से, यहाँ आपका अ आया है और प्लस यहाँ क्या है? आपका उ आया है, तो अ प्लस उ मिलकर क्या होगा? आपका ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ भी यू और यहाँ भी यू सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि सूट कर यानी कि बिल्कुल ये सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सप्तर्षि, क्या बोल रहा है? सप्तर्षि आ रहा। अब देखिए नहीं यहाँ ए है ना आपका ओ है, यहाँ क्या? और का मात्रा पढ़िए तो सही से, सप्तर्षि है ना, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि कहते हैं ना, यानी कि सप्तर्षि यानी कि और की मात्रा आ रहा है। अब और की मात्रा कैसे? और की मात्रा आता है तो बताया ना कैसे तोड़ेंगे? अ प्लस रि। अब देखिए अ पहले तो सप्त, सप्त में देखिएगा तो आया और आ गया ना यहाँ, अब प्लस क्या करेंगे? ऋषि। क्या करेंगे? ऋषि। अब देखिए यहाँ ध्यान से आप पूरा गौर करिएगा, तो यहाँ आपका तो में आया है अ, आया ना, और यहाँ री है आपका, री आया, तो अ प्लस री मिलकर क्या होता है? और होता है, यानी कि और यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि बिल्कुल ये सही। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है।
अगला क्या बोलता है, चंद्रोदय। देखिए यहाँ भी ओ आया है ना, यहाँ भी ओ आया है, यहाँ भी ओ था, यहाँ भी ओ है, तो कैसे तोड़ेंगे, अ प्लस उ, यानी कि चंद्र प्लस उदय, यही ना सूत्र होता है। हमें तो सूत्र याद है, इसलिए ना बोले आपको सूत्र याद कर लेना है। अ प्लस ये होगा तो क्या होगा, अ प्लस उ रहेगा तो क्या होगा, तब ना आराम से टूटेगा। वही काम किए। तो देखिए चंद्र प्लस उदय किए, यानी कि अ प्लस उ है ना, यहाँ आपका है अ और यहाँ आपका है उ, यानी कि अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया आपका ओ हो गया। तो ये क्या हो गया आपका चंद्रोदय, यानी कि आपका हो गया ये बोले तो गुण संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ तवयव है, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ महोदय। क्या लिख देता हूँ, महोदय। ठीक है, महोदय। अब देखिए महोदय का क्या करना है, संधि विच्छेद करना। अब देखिए यहाँ भी दिखेगा तो ओ आपको दिखाई दे रहा है ना, ओ, तो ओ यानी कि गुण संधि। कैसे तोड़ते हैं, तो अ प्लस उ मिलके ओ बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे महा प्लस लिखेंगे उदय। ठीक है, महा प्लस उदय, क्योंकि महा यानी कि महान होता है और उदय मतलब जिसका उदय हो रहा है। ठीक है, देखिए आ प्लस उ, यहाँ क्या है आपका, यहाँ बोले तो आया आपका आ, यहाँ बोले तो आपका आया उ, तो आ प्लस उ मिलकर क्या हो गया आपका, हो जाएगा उ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या आपका गुण संधि है। आ प्लस उ इक्वल टू ओ हो गया, यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, शूट कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला बोल रहा है आपका नरेश। क्या बोल रहा है, नरेश। नरेश में आपको ए दिखाई दे रहा है ना, तो बस सिंपल तोड़ दीजिए, नर प्लस इस, नर प्लस इस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ आ क्या है, नर में आपका है अ और यहाँ हो गया बड़ी, तो अ प्लस सी मिलके हो गया ए, कोई दिक्कत है तो बताइए, हम कितना आसान सा है बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उत्पन्न, उत्मर्ण। क्या बोल रहा है, उत्मर्ण बोल रहा है, उत्मर्ण बोल रहा है, उत्मर्ण। अब उत्मर्ण में अर की मात्रा आ रहा है ना, अर की मात्रा, तो अर कैसे टूटता है, तो अ प्लस री के अनुसार टूटता है। मैंने बताया था ना, अर अ प्लस री, वैसे तोड़ेंगे इसको भी। तो इसको तुरंत कैसे, उत्तम, पहले लिखेंगे उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे उत्तमर्ण है तो यही से ना तोड़ेंगे, तो उत्तम प्लस क्या हो गया, ऋण हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वर्णों का मेल, तो म में क्या आया है, अ आया है, यहाँ क्या आपका री है, तो अ प्लस री मिलकर क्या हो गया आपका, बोले तो अर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कितना आसान चीज है। अगला बोला हितोपदेश। क्या बोल रहा है, हितोपदेश, ये आपके बुक से है, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन कितना बार। इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे तोड़ेंगे। हितोपदेश में देखिए तू में ओ आ रहा है, तो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो में ओ आ रहा है, तो बस ये से तोड़ेंगे। तो ओ कैसे टूटता है, तो अ प्लस उ मिलके टूटता है ना, अ प्लस उ मिलके ओ होता है, तो बस यहाँ से छटकाइए इसको, तो हो जाएगा हित। अब प्लस क्या हो जाएगा, उपदेश। क्या हो जाएगा, उपदेश, है ना, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। अब देखिए वर्णों का मेल क्या है, तो में आपका आया है अ, है ना, अ, यहाँ क्या है आपका उ, है ना उ, तो अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया आपका, बोले तो ओ हो गया। ये हो गया अ प्लस उ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। इस प्रकार से ये था गुण संधि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम में पूछते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, अच्छे तरीके से इसको उतार लेना अपने कॉपी में, और इसको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। क्वेश्चन को लिखिएगा और रिवीजन करिएगा। कहीं दिक्कत होता है तो फिर आके आप वीडियो से समझ सकते हैं, नहीं तो जो नोट्स होगा आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बता सकते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, और रहा बात कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए, तो मैं जो हूँ ना कुछ क्वेश्चन को लिख करके इसके जो आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप में हम लेके डाल देंगे। ठीक है, अब उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन करिएगा और आराम से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया था दीर्घ संधि के विषय में और गुण संधि के विषय में। यदि मैं और संधि बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम नहीं रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में यंग संधि के साथ। ठीक है।